हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी मशकूर हैं कि आप इस शो को लाइक करते हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को रिसीव करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल मौजूद होते हैं, तो आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप सुनाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज सैटरडे का दिन है और कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? आज बहुत ज्यादा खुशी है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि सैटरडे का दिन है। तो जी व्यूअर्स, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे ब्रदर अनिल ने कहा कि हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। दोस्त रब्बुल फ़ात जिंदा आसमान के हालिक और मालिक, मैं अपनी सार तादिल गराज से तेरे शुक्र अदा करती हूँ कि तूने आज ये मौका बख्शा ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। हदामदा मैं दुआ मांगती हूँ हदामदा टीचर के लिए, भाई के लिए और आंटी के लिए। हदामदा उनको छुना और ब्लेस करना। हदामदा मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए दुआ मांगती हूँ, आइजिक टीवी की पूरी टीम के लिए। हदामदा उनको छू ताकि वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। हदामदा मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ। मैं छोटी सी इंतजाक सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी जो वर्स है इंसाल 19 बाब उसकी 21वीं आयत। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदावन का इरादा ही कायम रहेगा। आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, इस वर्स को लेके आप क्या कहेंगे? जी बहुत खूबसूरत वर्स है। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे लेकिन खुदावन का इरादा जो है वो कायम रहेगा। आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो टॉपिक है बेमकसद जिंदगी या बामकसद जिंदगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस दुनिया में खुदा ने हमें भेजा है ताकि हम रुपया पैसा कमाएं, हम हाई एजुकेशन हासिल करें, हम दुनियावी वो सारे काम करें जो इस दुनिया में रहते हुए ज़रूरियाती ज़िंदगी है। तो उस चीज़ को वो सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इसके लिए बड़ी तद्दो भी करते हैं, दौड़ भाग भी लगाते हैं। ये उनके लिए बामकसद ज़िंदगी है, लेकिन खुदा का इरादा हमारे लिए कुछ और है। क्योंकि जैसे अभी आपने वर्स देखी इमसाल 19-21 में कि इंसान के दिल में बहुत से, आदमी के दिल में बहुत मंसूबे हैं लेकिन खुदा का इरादा जो है वो कायम रहेगा। खुदा हमारे लिए अच्छे प्लान रखता है। जब भी हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, ज़बूर 32 और उसकी 8वीं आयत का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। आमीन। ये वर्स बहुत ज़रूरी है। ये खुदा की मोहब्बत को और खुदा के एक काम पर चलने के लिए हमें तरबियत देती हुई नजर आती है। खुदा की मोहब्बत इस तरह से कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया हमारे गुनाहों के लिए, और ये उसकी मोहब्बत है। और अब खुदा यहाँ पर कह रहा है कि मैं आपको तालीम दूंगा कि आपने किस राह पर चलना है। अब तालीम खुदा ने दे दी है। अब बहुत सारे इरादे हैं इंसान के दिल में, लेकिन खुदा चाहता है कि जो तालीम खुदा दे रहा है, जो खुदा का इरादा है, हम उसके ऊपर चलें। जब उसके ऊपर चलेंगे तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। फिर इस दुनिया में रहते हुए भी हमारे पास अजर है, और जब इस दुनिया से हम कूच कर जाएंगे, इस जलावतनी से निकल कर वतन में जाएंगे, तो वहां पर भी हमारे लिए अजर होगा, और ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और खुदावंद, उसको मेरे माइंड में भी अभी एक वर्स आ रही है, ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो कौन है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें देखना चाहिए कि क्या हम खुदा के आइन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। अगर आप कामयाबी सरफराजी हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि ब्रदर अनिल ने अभी बात की, हाई एजुकेशन, जरूर आप हाई एजुकेशन हासिल करें, लेकिन कभी भी आप खुदावंद को ना भूलें। आप ये देखें कि अगर कामयाबी और सरफराजी हमें हासिल हो रही है तो ये किसकी तरफ से है? ये खुदावंद की तरफ से। और खुदावंद का कोई खास मंसूबा, खुदावंद का कोई खास प्लान हमारे लिए है। आप उस एजुकेशन को दूसरों तक डिलीवर करें। अगर आपके पास जो भी तोड़ा है आप उसको दूसरों तक डिलीवर करें। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें।
God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा, गॉड लव्स मी। यकीनन खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा ना सिर्फ हमसे मोहब्बत करता है बल्कि खुदा आपसे भी प्यार करता है, और खुदा कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ। जब हम उसके पास चले जाते हैं तो हमें जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो ब्रदर अनिल, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे है, जब हम खुदा की तरफ आ जाते हैं, खुदा की तरफ मुड़ते हैं, तो यकीनन हमें किसी चीज की कमी नहीं रहती। वो हमें वाफर मिकदार से देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो हमारा बाप यानी अब्बा है, और उसने हमें ये हक बख्शा है। हम उसके चुने हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग खुदा में रहते हुए वो अपने आप को कहते तो हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनका उठना बैठना चलना फिरना जो है वो जिस्मानी लोगों की तरह होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी चीजों की ख्वाहिश में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी चीजों की ख्वाहिश में रहते हैं। तो जो जिस्मानी है वो इसी दुनिया का सिर्फ सोचेंगे, वो इसी के लिए सिर्फ प्लानिंग करेंगे, वो इसी के लिए सिर्फ मंसूबे रखेंगे। और जो रूहानी लोग हैं, जो खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो खुदा के पास जाने के लिए भी प्लान पर गौर फिक्र करेंगे, और अपने आप को खुदा के सामने पेश करने के लिए भी जो है वो तैयार करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के पास हमारे लिए भलाई के प्लान है। खुदा हमसे प्यार करता है, और उसके प्लान हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होते हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। आज भी बहुत सारे लोग अपनी बनाई हुई थिंकिंग, अपनी प्लानिंग, अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, और फिर होता क्या है कि वो नुकसान उठाते हैं। जैसे यिर्मयाह 29:11 का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं, यानी हमेशा की जिंदगी की खुदा हमें उम्मीद बख्शता है जब हम उसके पीछे चलते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भलाई के प्लान है, और ये सिर्फ खुदा के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। इंसान तो इंसान को अपलिफ्ट होते हुए नहीं देख सकता, वो जेलस भी फील करता है, लेकिन खुदा कहता है कि मैं आपको अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरी तरफ मतवज्जा। और ये बहुत जरूरी है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, और स्पेशली मैं पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, और साथ ही साथ ये भी जहन में रखें कि आप उनको खुदा के कलाम की भी तालीम जरूर दिलवाएं। जैसा कि आज हम तालीम की बात कर रहे हैं, ब्रदर अनिल ने कहा पहले ही कि हमें चाहिए कि खुदा के पास हमारे लिए बहुत से ऐसे मंसूबे हैं, और हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ जिस्मानी बने बल्कि हमें रूहानी बनने की भी जरूरत है। अगर आप दुनिया में रहते हुए आप उनको दुनिया की एजुकेशन दिलवा रहे हैं, और ये देखिए क्या हम अपने बच्चों को रूहानी एजुकेशन दिलवा रहे हैं। आपके पास जितने भी आपके इर्द गिर्द अगर संडे स्कूल है तो आप जरूर अपने बच्चों को संडे स्कूल भी भेजा करें। और पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को घर से ही पॉलिश करना शुरू कर दें, आप उनको छोटी छोटी वर्सेस दें, आप उनको खुदा का कलाम सिखाया करें, आप उनको दिन में एक वर्स भी दें, और आप अपने बच्चे से पूछा करें कि आप मुझे ये दोबारा से वर्स
सुनाए। क्या आपने आज आपको चेक करने की जरूरत है, आपको गौर करने की जरूरत है, क्या आप अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आप उनकी दुनियावी तालीम पे ही जोर देते जा रहे हैं। आपको चाहिए कि अगर आपने आज तक ऐसा नहीं किया तो अभी वक्त है कि 2019 में आप ये सोचें, और आपको चाहिए कि 2019 में आप अपने बच्चों को जरूर रूहानी तालीम भी दिलवाएं। देखें, दुनियावी तालीम साथ नहीं जानी है तो कौन सी तालीम जानी है ब्रदर? बिल्कुल रूहानी तालीम साथ जानी, और इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, और ये बहुत जरूरी है जी। और मैं देखती हूँ कि इंसान का करैक्टर जो है, जब आपके अंदर रूहानी तालीम होगी, और कलाम जो है कभी भी बातसीर नहीं लौटता। जब हम जनाब, एक बात है कि जब हम ये सोचना शुरू कर दें पलूस की तरह, पलूस रसूल ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इस दुनिया में जिला वतन है, हम यहाँ पर परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, और जब हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमने यहाँ से निकलकर अपने वतन में जाना है, तो फिर जरूरी है कि हम उसके लिए तैयारी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे बड़े भाई हैं, वो बाहर हैं, और अगर वो जैसे 2-4 साल पहले यहाँ से निकल के गए थे, अगर वैसे ही खाली हाथ वो वापस आए तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि वहां पर तो वो मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, बिल्कुल फैमिली से दूर भी हैं। बिल्कुल फैमिली से दूर भी हैं। और अगर वो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि इनके जाने का कोई फायदा नहीं हुआ जी। क्योंकि जैसे ये खाली गए थे वैसे खाली वापस आ गए। हम इस दुनिया में रहते हुए जिला वतन है जी। हमारा वतन जो है वो आसमान है, हम भी अपने बाप से यहाँ पे आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भेजे गए हैं। और अगर हम खाली आए थे और खाली वापस जाएंगे तो फिर बाप भी यही कहेगा कि फिर आपके आने का कोई फायदा नहीं। जितने व्यूवर्स आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आप इस बात को अपने सामने रखें, आप इस दुनिया में जिला वतन है और आपका वतन जो है वो हेवन है और आप यहाँ पर भेजे गए हैं। अगर यहाँ से किसी दूसरे मुल्क किसी को भेजें तो फिर अगर वो 4 साल बाद 5 साल बाद खाली वापस आए तो आप कहते हैं किसने टाइम जाया किया। तो खुदा भी आपको ऐसा कह सकता है अगर आप खुदा के पास अपने वतन में खाली वापस जाएंगे। खुदा चाहता है कि आप बथेरी रूहों को जीतने का वसीला बने और इससे पहले अपने आप को कलाम मुकद्दस के मुताबिक डालें और अपनी जिंदगियां खुदा को दें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, अपनी जिंदगियां खुदा को दें। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियां खुदा को दें और खुदा का कलाम अगर हमारे अंदर है तो खुदा का कलाम ही हमारी तरबियत भी करता है। और जब खुदा का कलाम अंदर है तो कभी भी वो बच्चा, वो शख्स कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। तो बात कर रहे थे हम तालीम की, तो अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी भी सुने। सी में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा और मेरी स्टोरी का टॉपिक है काइन और हाबिल। आदम और हवा के बाग अदन से निकाले जाने के बाद इनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। इन्होंने पहले बेटे का नाम काइन रखा जो काश्तकार बना और फसलें काश्त करने लगा, और दूसरे बेटे का नाम हाबिल रखा जो चरवाहा बना। एक दिन दोनों भाइयों ने खुदावंद को नजराना पेश करने का फैसला किया। काइन अपने खेतों में से रद्द किया हुआ अनाज और हाबिल अपने गल्ला में से चुनकर एक बर्रा लाया। खुदा ने इन दोनों भाइयों का नजराना देखा। खुदा जान गया कि हाबिल मुझसे मोहब्बत रखता और मुझ पर ईमान रखता है, इसीलिए खुदा ने हाबिल का नजराना कबूल किया और काइन का नजराना रद्द कर दिया। काइन बहुत ही गजबनाक हुआ। खुदा काइन से मुखातिब हुआ और बोला, काइन तू क्यों गजबनाक होता है, तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? लेकिन काइन खुदा की बात सुनना नहीं चाहता था। वो अपने भाई से हसद और नफरत करने लगा। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने भाई से बदला ले लेगा। एक दिन काइन ने हाबिल से कहा, आओ खेतों की सैर करने चलें। और हाबिल ने फौरन जवाब दिया, अच्छा चलते हैं। और जैसे ही दोनों भाई खेत में पहुंचे, काइन ने हाबिल पर वार कर दिया और अपने भाई हाबिल की लाश वहां छोड़कर वापस आ गया। खुदा ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं। खुदा ने बड़े रंज के साथ कहा, काइन तूने ऐसा खौफनाक काम क्यों किया? काइन जान गया कि खुदा ने सब कुछ देख लिया है। खुदा ने काइन से कहा, तेरी सजा ये है कि आइंदा ज़मीन तेरे लिए अच्छे अच्छे अनाज पैदा ना करे और तू आरा फिरता रहे। सो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों से मोहब्बत रखें और खुदावंद को भी अच्छे अच्छे नजराने दें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी काइन और हाबिल की। यकीनन ऐसा ही है, काइन ने क्या किया कि अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, लेकिन खुदा को मालूम हो गया था। प्यारे बच्चों, खुदा दिलों के राज जानता है। खुदा को मालूम था कि काइन ने क्या हरकत किया, उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। लेकिन उसके दिल में ये क्यों आया, उसने ये क्यों किया? काइन ने खुद जो है अच्छा नजराना पेश नहीं किया था और हाबिल ने बहुत अच्छा नजराना खुदा को पेश
किया। और जब खुदा ने हाबल के नजराने को कबूल कर लिया और काइन के दिल में जेलसी आई, उसने कहा कि खुदावन ने उसके नजराने को कबूल कर लिया और मेरे नजराना को कबूल नहीं किया, और उसने उसी जेलसी की बिना पे ब्रदर अनिल आके अपने भाई को कत्ल कर दिया। और ये देखिए कि सबसे पहले आदम और हवा ने जो गुनाह किया और उसके बाद जो कत्ल हुआ, सबसे पहला कत्ल जो है हम लोग देखते हैं कि काइन ने अपने भाई को कत्ल किया। तो आप क्या कहेंगे, क्या हमें अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए कि नफरत करनी चाहिए? हमें अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि खुदा की यही तालीम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इसी से लोग तुम्हें जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। जी। खुदा यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना, दुश्मन से भी मोहब्बत रखना है। जी। खुदा यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना, दुश्मन से भी मोहब्बत रखना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों को भी मुआफ करो, उनसे मोहब्बत रखो। जी। और ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि कायन के दिल में गलत प्लान थे, जी। और मैं ये कहता हूँ कि गलत प्लान दिल में रख के इब्लीस को, लूसीफर को खुशियां चुराने ना दें, क्योंकि वो आपकी खुशियां चुराना चाहता है। आज जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि आप गलत मंसूबे अपने दिल में रखकर इब्लीस को अपनी खुशियां चुराने ना दें। खुदा चाहता है कि आपको खुशियां दे, और खुदा आपको खुशहाल देखना चाहता है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि खुदा आपको खुशहाल देखना चाहता है, खुदा सबको खुशहाल देखना चाहता है। लेकिन आप देखें कि काइन ने तो वो काम कर लिया, उसके पीछे उसको सजा भी मिली है। खुदा ने उसको एक बात भी कही है कि आज के बाद जो अच्छी पैदावार है वो तेरे लिए ना हो और तू जमीन पे आवारा फिरता रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इब्लीस जो है वो यही चाहता था कि वो खुदा की खुशियां, जो खुदा ने उसको आराम बख्शा हुआ है, खुदा उसके साथ है, वो खुदा से काइन को दूर करना चाहता था, और इसीलिए उसने ये काम उससे करवाया। और हुआ किस वजह से? जेलसी की वजह से। जी। और आज जेलसी भी शैतान की तरफ से है। आज जेलसी की स्पिरिट आप देख लें बहुत सारे लोगों में, आप हाई एजुकेशन की वजह से देख लें जेलसी की स्पिरिट। कोई अगर कम पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उससे जेलस फील करना शुरू कर देगा। तो ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये इब्लीस की तरफ से स्पिरिट है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, आप जिस भी हाल में रहे आप खुदावंद का शुक्र अदा करें, और फिर ही आपके लिए जो है वो अच्छाई के दिन भी आएंगे, फिर आपको खुदा बरकत भी देगा। मैं ये कहता हूँ कि खुदा दो तरह से देता है, या देकर आजमाता है या आजमा कर देता है। तो कुछ लोग हैं जिनको खुदा देकर आजमा रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुदा आजमा कर देता है। तो हमें दोनों सूरतों में खुदा को साथ रखना है, अदरवाइज हमारी बरकत नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात की। और जैसा कि ब्रदर अनिल अभी शेयर कर रहे थे कि जेलसी की स्पिरिट जो है वो शैतान की तरफ से, आज आपको चेक करने की जरूरत है क्या हमें जेलसी पाई जाती है। अगर आप में जेलसी है तो आज ही आप उस स्पिरिट को अपने अंदर से निकालें और अहद करें, 2019 में अहद करें कि आज के बाद हम हसद नहीं करेंगे, आज के बाद हम जेलसी नहीं करेंगे। अगर किसी के पास कोई चीज है तो आप खुदा से मांगे, खुदा बाप जो देने में कादिर है वो आपको भी जरूर मुहैया करेगा। अगर उसने आपके किसी रिलेटिव को, आपके पड़ोसी को कोई चीज दी है तो क्या वो आपको नहीं देगा? वो आपको भी देने में कादिर है, लेकिन जरूरत है कि आप उससे मांगे। वो हमारा बाप है, और जैसा कि ब्रदर अनिल ने पहले कहा कि उसने हमें यह हक बख्शा, हम उसके बेटे और बेटियां। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों की जिंदगी में भी अच्छा बीज बोएं, ताकि कल को आप उनकी जिंदगियों से भी फल खाएं। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है वो गलत काम करें, गलत रविशों में पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कल को जब जवान हो जाएं और आपके लिए कामयाबी सरप्राइजी का बाइस ठहरें, तो आज ही आपको सोचने की जरूरत है, और आज ही आपको अहद करने की जरूरत है कि आज के बाद हम अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। और बातें बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं, अभी वक्त है कि बच्चों से हम आयात सुने। ज़बूर 147 उसकी 11वीं आयत। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। आमीन। इंसान बड़ा बाइस है, झूठे लोगों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तगार उसकी खुशनुदी है। आमीन। मुकाशवा 14 उसकी सहायता खुदा से डरो और उसकी तमजीद कर, क्योंकि उसकी ताले का वक्त आ पहुँचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुद्र और पानी के चश्मे पैदा किए। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत आयात सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की आयात के वसीला से भी आपने बरकत को रिसीव किया है। आपको भी चाहिए कि आप भी जरूर अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाया करें। अभी हम इन बच्चों को सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट्स भी देंगे।
तो जी व्यूवर, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज के शो के वसीला से भी यकीनन आप बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। आप इस चीज़ को सामने रखें, खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। अगर कोई बच्चा एक वर्स ही सुनाता है तो इट मीन्स आप अपना अजर कभी नहीं खोएंगे। आप कलाम मुकद्दस को आप भी सीखा करें और अपनी ज़िंदगी में लें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। खुदा का कलाम कब बेतसीर नहीं लौटता। यकीनन ऐसा ही है कि जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होता है, और खुदा का कलाम तरबियत भी करता है, और कभी भी हम बुरे कामों की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम लिमिट होता है कि जिसमें जाके इंसान जो है वो संभल जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के टॉपिक के हवाला से जैसे कि हम बात कर रहे थे, बामकसद जिंदगी या बेमकसद जिंदगी, इसमें हमने इस बात को भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बुरे हालातों में हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी वे से रुपया पैसा को हासिल करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ जो बुरे हालातों में है, खुदा उनकी दुआओं का जवाब देना चाहता है, खुदा उनकी सुनना चाहता है, या खुदा देकर आजमाता है या आजमा कर देता है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है दुआ का रास्ता और दूसरा है फिक्र करने का रास्ता। या तो आप दुआ के रास्ते पर चले जाएं, और ज़बूर की किताब ज़बूर नवीस भी कहता है कि जब मैं तुझे पुकारूंगा तू मुझे जवाब देगा। जब आप दिल के साथ खुदा से रिलेशन कायम कर लेते हैं, खुदा के काम पर अमल करते हैं, और यूहन्ना 15:7 में भी लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा देना चाहता है, फिर जो कुछ हम मांगेंगे खुदा हमें देगा। ज़बूर 91 में भी लिखा है, अगर हमारा दिल जो है खुदा का मकदस बन जाए तो हमें बहुत सारी बरकत देना चाहता है। और दुनिया में हमारे आने का मकसद यही है कि हम खुदा की इबादत करें। खुदा ने हमें पैदा किया, खुदा ये सारी चीजें हमें इनाम में देना चाहता है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है दुआ करने का रास्ता, अगर बुरे हालातों में है, आजमाइश के बाद अगर खुदा आपको देना चाहता है, इस आजमाइश से निकलने का जो रास्ता है वो है दुआ, और दूसरा एक रास्ता है वो है फिक्र। फिक्र करके आप कभी कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते, और तुम मुझसे जुदा होकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदा के साथ लिपटे रहें और फिक्र ना करें। अपनी फिक्रें खुदा यीशु मसीह पर डाल दें, और उसको तुम्हारी फिक्र है, वो जानते हैं आप किन किन चीजों के मोहताज हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, अपनी फिक्रें खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दें, और अगर आप फिक्र करेंगे तो आप टेंशन लेंगे तो बीमारी लग जाएगी। सो आज ही अपनी फिक्रें जो है यीशु मसीह पर डाल दें, और फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चों की तरबियत हम किस तरह से करें, बल्कि अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें, और अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दें, वही आपको संभालेगा। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें।
अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इंजॉय किया होगा। आप भी जरूर इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं, आप भी खेल सकते हैं। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, वो आपको बताते हैं कि कौन आज का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है। जी बिल्कुल। फर्स्ट जो है वो समीर है, सेकंड पे ये बच्चा और थर्ड पे हुआ है। और उस बच्चे ने सबसे पहले गेम खेली और आप देख रहे थे कि वो चीटिंग बहुत ज्यादा चीटिंग भी कर रहा था। जी हाँ, लेकिन हम इनको सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट हैं और वो भी हम इनको देते हैं। जी बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, आज के शो के वसीला से भी आप बरकत ब्लेसिंग और रिसीव कर रहे हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप इस शो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं। और हमारे दरम्यान बच्चे मौजूद है, जैसे कि स्टोरी कायन और हाबिल की थी। और इस स्टोरी के रिलेटेड बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं और देखते हैं कि बच्चों ने कितने ध्यान से स्टोरी को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काइन और हाबिल का क्या रिश्ता था? काइन और हाबिल का क्या रिश्ता था? आप बताएं। काइन और हाबिल आपस में भाई थे। इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन है, खुदा ने किसका नजराना कबूल किया? खुदा ने किसका नजराना कबूल किया? आप जवाब दें। खुदा ने हाबिल का नजराना कबूल किया। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, खुदा ने काइन का नजराना क्यों रद्द कर दिया? खुदा ने काइन का नजराना क्यों रद्द कर दिया? आप बताएं। क्योंकि वो खराब अनाज लेकर खुदा के हुजूर गया। इसी तरह आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, काइन ने हाबिल को क्यों खेतों में जाने के लिए कहा? काइन ने हाबिल को क्यों खेतों में जाने के लिए कहा? आप जवाब दें। क्योंकि वो उसे कत्ल करना चाहता था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खुदा ने काइन को क्या सजा दी? खुदा ने काइन को क्या सजा दी? आप बताएं। कि आइंदा जमीन तेरे लिए अच्छे अच्छे अनाज ना पैदा करे। आमीन। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया है। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। और ब्रदर अनिल, इस वक्त जितने भी आपको देख रहे हैं, लास्ट पे आप उनको क्या मैसेज देंगे? जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे आइजैक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, आप सबको ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब तक, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था कि बेमकसद जिंदगी या बामकसद जिंदगी, अगर खुदा आपकी जिंदगी में नहीं है, आप अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर ये जिंदगी बेमकसद है। खुदा आपके लिए मकसद रखता है, खुदा आपके लिए प्लान रखता है और उसके प्लान हमारे लिए भलाई के प्लान है। अगर आज से पहले आप खुदा को नाराज करते रहे, अपने प्लान के मुताबिक चलते रहे, अपनी सोचों के मुताबिक चलते रहे, तो आज से खुदा को दावत दे ताकि खुदा आपकी जिंदगी में आए और आपके जिंदगी को खूबसूरत बनाए, आपकी खुशियों को पूरा करे। क्योंकि गलत प्लान जब आप दिल में रख लेते हैं तो इब्लीस आपकी खुशियों को चुरा कर ले जाता है और वो यही चाहता है। खुदा चाहता है कि आपको बरकत दे, खुदा चाहता है कि इस साल में आपको बहुत ज्यादा बढ़ाए और जरूरत है कि आप खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जे हों और खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ब्रदर अनिल, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मेरी दुआ आपके साथ है। खुदावंद आपको उम्र की दराजी, पीढ़ी सलामती इनायत करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको भी पीढ़ी सलामती। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कुछ मैसेज शामिल करूंगी। आज का फर्स्ट मैसेज है इमरान फ्रॉम लाहौर। वो लिखते हैं, सिस्टर जी आपका शो और इसमें जो टैबलो होते हैं मुझे हमेशा बहुत पसंद आते हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और सेकंड मैसेज है यस्सी खोखर। वो लिखते हैं, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और थर्ड मैसेज है सुनैना भट्टी। वो भी लिखती हैं, आई लाइक योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आज का फोर्थ मैसेज है अदील पतरस भट्टी। वो लिखते हैं कि सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप इस शो को लाइक करते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमारी दुआ आपके साथ। और लास्ट में मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आमीन। यकीनन हम सबको चाहिए कि हम अपनी सूरत को वक्त के साथ साथ बदलें और खुदावंद में रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आइजैक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।